हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। करणी और घातांक के बाद का एक टॉपिक जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर भी हम लोग क्रीम क्वेश्चंस को ही देखेंगे और एक फॉर्मेट तैयार करेंगे आपके दिमाग में जो मैथमेटिक्स के इनिशियल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा ना, करणी और घातांकों में मैंने क्रीम क्वेश्चन ही आपको बताए हैं सारे के सारे। अभी जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हो कि √3 प्लस माइनस 3 प्लस 3 माइनस, इस तरह क्वेश्चंस में हम लोगों को कोई बातचीत नहीं हुई। ये क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जिसमें परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो वो आपको दे दिया जाए, √17 प्लस √17 प्लस √17 एंड सो ऑन। इस तरह के क्वेश्चंस में हमने बातचीत नहीं की है। तो ये सारी बातचीत जो होगी ये भी कुछ शॉर्टकट्स के रूप में होगी। और जब कोई स्पेशल एग्ज़ाम हमारे सामने होगा, जैसे SSC का एग्ज़ाम, CGL कोई हमारे आमने सामने होगा, तब हम इसके वीडियोस बना के इसको पोस्ट कर देंगे। पहले एक क्रीम कोर्स आपका कवर कर रहा हूँ मैं, उसको देखते चले जाइए। HCF एंड LCM में हमें सबसे पहले किस बात को समझना है? हमें समझना ये है क्या, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसका एक और नाम है भाई, इसको GCD के नाम से भी जानते हैं। GCD क्या है? इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं मासा या मासापा, है ना। LCM लोएस्ट, या कहीं कहीं पे आपको लीस्ट भी लिखा हुआ मिलेगा, तो लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं लासा। अब ये मासा लासा क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ मैं। मासा लासा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई बोलने वाले बच्चे बोलते हैं मासा बोलो तो मासा महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, तो दोनों में ऐसे ही बोलते रहते हैं। इसमें फ़र्क है, समझिएगा। ये है महत्तम, जो बात सभी लोग जानते हो वो क्या है, माँ से है महत्तम, और ये ला से है लघुत्तम। लेकिन जो स लिखा हुआ है वो है समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। इस फर्क को, इस अंतर को समझना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस फर्क को, इस अंतर को हम कैसे समझेंगे, इस पर गौर कीजिएगा सभी लोग कि ये अंतर, ये फ़र्क जो है ये हमको समझाएंगे कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीज़ें जिनको हम लोग जान लें बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे पहली बात हमें समझना है कि फैक्टर्स क्या हैं, फिर हमें समझना है कि मल्टीपल या डिवीज़र क्या है ना। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, या इसका मतलब होता है अपवर्तक, गुणनखंड या अपवर्तक। मल्टीपल, इसका मतलब होता है गुणज या अपवर्त्य, गुणज या अपवर्त्य। अब गुणनखंड या अपवर्तक और मल्टीपल यानी गुणज और अपवर्त्य, ये क्या है, इनको भी समझ लीजिए ताकि आपको लघुत्तम और महत्तम के रूप में बात समझ में आ जाए। देखिए, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट होते हैं मतलब गिनती के होते हैं। लेकिन डिवीज़र, गुणज, अपवर्त्य जो होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं। फैक्टर कोई भी होगा, किसी भी नंबर का फैक्टर सबसे छोटा 1 होगा और सबसे बड़ी खुद वह संख्या होगी। बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे अगर हम कोई प्राइम नंबर ले लें, 29 ले लें, तो 29 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 29 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फैक्टर होगा गुणनखंड, अपवर्तक, फाइनाइट होगा, गिनती क्या होंगे। लेकिन मल्टीपल, डिवीज़र, गुणज या अपवर्त क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अनगिनत होंगे। मल्टीपल में जैसे फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया, सबसे बड़ा फैक्टर खुद वह संख्या है जिसके आप फैक्टर्स निकाल रहे हो। अपवर्तक कौन सा है, अपवर्तक गुणनखंड, गुणनखंड कौन सा, जो संख्या का आप गुणनखंड निकाल रहे हो सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होगी। जबकि गुणज में क्या होता है,
कि सबसे छोटा गुणज ही खुद वो संख्या होती है। ठीक है, तो आप फ़र्क समझिएगा कहाँ वहाँ सबसे बड़ा और कहाँ यहाँ सबसे छोटा। इन फ़र्कों को समझने के लिए थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। जैसे फैक्टर्स की बात की जाए, फैक्टर्स की बात करें हम तो एक नंबर ले लीजिए, छोटा ही नंबर ले रहा हूँ अभी, और बड़े बड़े नंबर्स लेंगे हम लोग। पहले बात करते हैं 12 की। तो 12 की बात किया, 12 के फैक्टर्स और 12 के मल्टीपल्स दोनों देख लें आप लोग क्या क्या होंगे। 12 के फैक्टर्स के बारे में बात करें तो वो नंबर्स प्राइम फैक्टर्स नहीं, 12 में कई लोग 12 के फैक्टर्स के बारे में बात करें तो कई लोग ये वाली बात समझ लेते हैं। ये वाली बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि फैक्टर्स कौन कौन से, ये प्राइम फैक्टर्स, ये अभाज्य गुणनखंड है। मैं गुणनखंडों की बात कर रहा हूँ, ये अभाज्य गुणनखंड है, 2 दूनी 4 तेईस 12, ये अभाज्य गुणनखंड है, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, यानी उन संख्याओं की बात कर रहा हूँ जिनसे 12 को काटो तो पूरी तरह कट जाएगा। तो वो संख्याओं में सबसे पहली संख्या आपको मालूम है 1 है, 1 से किसी भी नंबर को काटो कट जाएगा। फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर कौन है 6 है। अब इसके बाद में 6 के बाद देखिए कौन सी है, 7 8 9 10 11 कोई नहीं है, सीधे सीधे कौन है तो 12 खुद है। तो फैक्टर्स इसके 1 2 3 4 6 12 ये इसके फैक्टर्स हैं। और मल्टीपल्स की बात करें तो इसका मल्टीपल है 12 24 36 48 60 72 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस मल्टीपल और फैक्टर के फर्क को समझिएगा। ये जो हमने लिखे हैं ये गुणनखंड हैं और ये जो हम लिख रहे हैं ये गुणज हैं। गुणज और गुणनखंडों का अंतर बेटा जब हम लोग समझ लेंगे तभी हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़े जो गुणनखंड हैं उसकी बात कर रहे हैं और सबसे छोटे जो गुणज हैं उनकी बात कर रहे हैं। कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है तो कम से कम कोई 2 लोग होते हैं, है ना। कि आपने कहा कि अमित सर के बाल उठा दो तो कटप्पा तरह लगते हैं, कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा बंदा होना चाहिए, है ना। तो वो दूसरा बंदा जरूर होना चाहिए। तो अकेला तो कोई कम्युनिटी किस में होगी, कम्युनिटी कम से कम किसी यानी 2 लोग में होगी। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हम करेंगे कम से कम। अभी हम फिलहाल इस फैक्टर और गुणनखंड की जो डेफिनेशन है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इनको डिफाइन कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो फैक्टर्स में सबसे छोटा फैक्टर 1 है और सबसे बड़ा फैक्टर 12, जबकि मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल ही 12 है तो सबसे बड़ा। ठीक है, यही कारण है कि जो इनके नामों का और इनकी वैल्यूज़ का जो अंतर हमको दिखाई देता है वो भी चीज़ यहीं से डिफाइन होती है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स की। अब हम लोग बातचीत करते हैं कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स की। देखिए ज़रा और ध्यान से समझिएगा, इतनी बातें सब लोगों को समझ में आ गई होंगी। इन बातों के बाद इसमें जहाँ जहाँ पॉइंट आपको दिक्कत करता हो वहाँ पे आप इसको रोकें, वीडियो को देखें, सुने, जाने, समझें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन इस पर समझना बहुत ज़रूरी है। ये जितना अच्छे से आप समझ जाएंगे ना उतना ही आगे की चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। चलिए मैं आगे की बात बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हम बात करें, एक नंबर सपोज कीजिए मैंने ले लिया 18 और एक नंबर मैंने ले लिया 24। थोड़े बड़े नंबर ले लिए, हो सकता है मेरे लिए दर्द बने, लेकिन कोई बात नहीं। 18 और 24 हमने 2 नंबर ले लिए। अभी 18 और 24 के अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें यानी गुणनखंडों की बात करें तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। फैक्टर निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा कौन होगा 1, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा 18। 1 × 18 18 होता है। फिर 2 ले लो तो 2 9 18 होता है। फिर 3 ले लो तो 3 6 18 होता है। ऐसा करके बताया हुआ है। ठीक है, अब 3 के बाद में ये 4 से जाता नहीं है, 5 से जाता नहीं है, 6 से जाता है। 6 पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 1 2 3 6 9 18। इसी तरह से भाई 24 का निकालिए, सबसे छोटा 1 तो सबसे बड़ा कौन 24। 24 1 सा 24। फिर 2 होगा तो 12 होगा तो 12 दूनी 24। 3 होगा तो 8 होगा, 8 तिहाई 24। फिर 6 होगा तो 4 होगा, 4 छंग 24। सॉरी 4 उल्टा लिख दिया मैंने, 4 और 6 तो 6 चौक 24। ठीक है, अब उसके बाद में 4 के बाद 5 से जाता नहीं है, 6 से जाता है, 6 मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आप देख सकते हो। थोड़ा सा कायदे से लिखते हैं 6 8 12 24। 4 6 8 12 24। तो इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर्स के बारे में अगर बात की जाए, कॉमन फैक्टर्स के बारे में देखिए 1 दोनों में कॉमन है,
कॉमन फैक्टर्स के बारे में बात करो 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स के बारे में बात करो तो 3 दोनों में कॉमन है, और कॉमन फैक्टर्स के बारे में बात करो तो 6 दोनों में कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स के बारे में बात करें तो हम आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो फैक्टर है और जो दोनों में कॉमन है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा दोनों का निकल के आया है, 6 है, इसलिए 6 ही इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकालने का तरीका है, मैं एक समझाने वाली बात कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझें, पहले चीज़ों को कायदे से समझ लीजिए, उसके बाद में तो अभी बहुत कुछ है, जादू है, आराम से समझ में आता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बहुत सारे होंगे, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, उनमें से जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। चलो ये तो बात हो गई फैक्टर्स पर, और फैक्टर्स से हमने क्या निकाल लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करो मल्टीपल्स की, और यही मल्टीपल्स से हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। अब फिर से ये दोनों नंबर्स ले लो 18 और 24, ठीक है। तो 18 और 24 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 18 फिर 36 54 72 90 108, ऐसे ये वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी ना भाई, बताइए। ये वैल्यू अगर देखा जाए, चलिए एक और लिख लेते हैं, 126 एंड सो ऑन, बढ़ती चली जा रही हैं। इसी तरह से 24 48 72 96 120 144 168 एंड सो ऑन बढ़ती चली जा रही हैं। तो आगे तो हो सकता है भगवान जाने कितने कॉमन मल्टीपल्स हों इनके, लेकिन हम उन आगे तक तो जा नहीं सकते ना, क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। अब अनंत तक जाकर इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल के ला पाना ये संभव काम नहीं है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब कभी बात करता है मल्टीपल्स की तो लोवेस्ट या लीस्ट पूछता है, यानी लघुत्तम यानी छोटे से छोटा सम अपवर्त्य पूछता है इनका। और जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं जो फाइनाइट हैं, गिनती के हैं, उनमें सबसे छोटा तो एक ही होगा। सबको मालूम है कि नहीं 2 नंबर 3 नंबर के बारे में बात करोगे तो उनका लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो तो 1 ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर भी मल्टीपल्स में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जा सकता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो दोनों का अनंत है, ठीक है। तो अब यहाँ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम पूछा जाएगा। तो मल्टीपल्स को जैसे आप समझ रहे हो, मल्टीपल्स मैंने लिख दिए। अब मल्टीपल्स में आगे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनमें से दोनों में देखिए कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो, ठीक है। अभी जैसे हम इसमें अगला मल्टीपल एक और लिख देते हैं बस आपके लिए। अगला देखिए क्या होगा, 144, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ मैंने इसलिए ये लिखा है कि 144 आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ये कॉमन तो है, लेकिन क्या ये लोएस्ट है, तो हमको और अंदर आना पड़ेगा। इनमें लोएस्ट कॉमन के रूप में हमको जो सबसे छोटा हो और दोनों में कॉमन हो वो क्या दिखाई दे रहा है, 72। तो ये 144 जो है वो कॉमन तो है, आगे चल के और भी कॉमन मिलेंगे, दोनों में 288 भी मिलेगा, दोनों में 576 भी मिलेगा, लेकिन दोनों में कॉमन मल्टीपल जो मिल रहा है वो क्या है, दोनों का कॉमन मल्टीपल हमको मिला 72, और ये सबसे छोटा है, दोनों में कॉमन है, छोटा है इसलिए लीस्ट, कॉमन है इसलिए कॉमन, मल्टीपल है इसलिए मल्टीपल, LCM। छोटा है इसलिए लीस्ट L, कॉमन है उभयनिष्ठ है दोनों में है इसलिए C, और मल्टीपल है इसलिए M। तो ये हो गया LCM। HCF और LCM 18 और 24 का, ये बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई होगी। एक बार इसको रिव्यू करें। चलिए भाई, बहुत ही शांति के साथ में रिव्यू किया आप लोगों ने। अब देखिए जरा आगे की बातचीत क्या है। तो यहाँ से बेटा जो बात हम लोग समझ पाए वो ये थी कि 18 और 24 का जब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला तो वो HCF हमको मिला कितना, ये HCF हमको मिल गया 6। और इसी तरह से 18 और 24 का जब हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, LCM निकाला, लघुत्तम समापवर्त्य निकाला, तो वो लघुत्तम समापवर्त्य हमको कितना मिला, लघुत्तम समापवर्त्य हमको मिला था 72। ठीक है, इन दोनों बातों पे सभी लोग बिल्कुल काबिल हैं। अब जरा और इनिशियल आते हैं इस पर। जैसे अगर 18 और 24 के बारे में हम लोग बात करें तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा। हम लोग लिख सकते हैं 2 तिहाई क्षेत्र 18, और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24।
ठीक है, ये भी समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी एक फार्मूला निकलेगा, ध्यान से देखिए फार्मूला निकलेगा। ये मत सोचिएगा अरे ये वाला तो हमको आता है, यहाँ से हम फार्मूला निकाल रहे हैं, ये तो सबको आता है ना। हम फार्मूला क्या निकाल रहे हैं कि अगर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन मिला, 2, फिर ये 2 2 2 2 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 2 गुणे 3। और अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, पहले तो वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो जैसे 2 और 3, और फिर उनको भी ले लेते हैं जो अनकॉमन हो जैसे 2 2 और 3। समझ आया, पहले उनको लिया जो कॉमन है जैसे दोनों में कॉमन 2, दोनों में कॉमन 3, और फिर जो अनकॉमन है जैसे 2 2, तो हमने इनको भी ले लिया, 3 इनको भी ले लिया। तो पहले जो दोनों में उभयनिष्ठ से उनको लिया और फिर जो बचा खुचा है वो भी ले लिया। ठीक है, इस बात को समझने के बाद हमको एलसीएम मिल जाएगा। देख लीजिए आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 24 दिया 72, ये मिल गया हमको 72 और ये मिल गया हमको 6, जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस भी किया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब जरा बात समझिएगा मुद्दा क्या है। मुद्दा बेटा ये है कि जब हम इस 72 को 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स मिल रहे हैं उस पर ज़रा गौर करना। हमें जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो 72 इंटू 6, 72 यानी कि एलसीएम, 6 यानी एचसीएफ। तो 72 के रूप में हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं इनको ऑर्डर में भी लिख सकता था लेकिन जैसा है बिल्कुल वैसा ही कट पेस्ट किया यहाँ पे, है ना, कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पर अगर उसी कॉपी पेस्टिंग वाली बातचीत, और 6 के लिए क्या लिखा हमने, तो 6 के लिए 2 इंटू 3 लिखा था, तो 2 इंटू 3। अब इन सारे फैक्टर्स को अगर गौर करो और यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स देख लो, तो यहाँ के फैक्टर्स कितने हैं, 2 3 3 और फिर क्या है 2 2 2 और 3। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4, 2 पे पावर कितनी है, 4 है। 2 पे पावर कितनी, 1 2 3 4, और 3 पे पावर कितनी है, 1 2 3, तो 3 पे पावर 3 है। अब इधर गिनती कर लो इसी तरह से, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 है, और 1 2 3, 3 पे पावर 3 है। मतलब ये वैल्यू पूरी तरह से आपको इक्वल दिखाई दे रही है। और हमने किया क्या, इसमें फ़र्क समझो। हमने एक बार एलसीएम 72 के फैक्टर्स को यहाँ पर लिखा, फिर एचसीएफ यानी 6 के फैक्टर्स को यहाँ पर लिखा, और इधर क्या किया हमने, इधर हमने लिखा है नंबर्स के फैक्टर को 2 इंटू 3 इंटू 3, ये रहा 18 के फैक्टर्स, और फिर हमने लिखा है 24 के फैक्टर्स यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लिखा है 72 के फैक्टर्स और 6 के फैक्टर्स। यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ हमने लिखा है 18 और 24 के फैक्टर्स। तो ये 72 क्या था, बात को समझिएगा, बात को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये 72 क्या था। 72 था हमारा एलसीएम, 6 क्या था एचसीएफ, 18 क्या था फर्स्ट नंबर, और ये 24 क्या था सेकंड नंबर। तो यहाँ से बेटा एक फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल क्लियर कर रहे हो, ये 3 संख्याओं के लिए ट्रू नहीं होगा, ध्यान देना, ये हमेशा सत्य है सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं के लिए। यानी 2 संख्याओं का ध्यान रखेंगे हम लोग, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स फॉर 2 नंबर्स ओनली। इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 या उससे ज़्यादा संख्याएं होंगी, अगर 3 या उससे ज़्यादा संख्याएं होंगी अगर, तो कभी भी ये नियम लागू नहीं होगा। इन बातों को एक बार फिर से देखिए। तो अगला बेटा जो डिस्कशन है हमारा आपका वो है इनके नामों के विरोधाभास का। इनके नामों का विरोधाभास किस तरह से होता है आप समझो कि जैसे हमने 2 नंबर्स लिए 18 और 24। 18 और 24 ये जो 2 नंबर्स लिए हैं, इनके अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो एचसीएफ हमको मिला था 6, और इसी 18 और 24 के जब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो वो एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य हमको कितना मिला, लघुत्तम समापवर्त्य हमको मिला था, बोले भाई 72। तो 72 हमको मिला था, 72 मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल वही कहावत कृतार्थ नहीं होती है ना, तो मैथ्स में नंबर कितने आए, कहीं 20 में से 2, नाम क्या है, कहीं विद्यासागर है, भूमि में नहीं बेसुआ वर नाम पृथ्वी पाल सिंह। उसी तरह वाला हाल है यहाँ पर भी। आप देखेंगे कि नाम जो होता है वो मैच नहीं करता कभी कभी। नाम जैसे आप लोग हमारी शक्ल देखते होंगे तो वो हमारे प्रोफेशन को मैच नहीं करती है। कई बच्चे हमसे कहते सर आप
पहली बार आपको देखा था तो हमको लगा ही नहीं था कि आप पढ़ाएंगे। हैं, कई बच्चे तो मुंह बनाए थे ये पढ़ाएंगे, फिर पढ़ते पढ़ते उनको अंदाज़ा होता है कि नहीं ये पढ़ाएंगे। हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, विरोधाभास वैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सही है बात। कैसे? ये समझिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने आपको बताया कि इसका हम हाईएस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि लोएस्ट जो होता है वो तो हमेशा 1 ही होता है ना। नाम का विरोधाभास किस तरह से, वैल्यू देखो कितनी 6, 18 और 24 की वैल्यू HCF की कितनी आई है 6। नाम क्या है? हाईएस्ट, महत्तम, ग्रेटेस्ट, है ना। तो इस तरह का बड़ा बड़ा नाम, और वैल्यू कितनी मिली 6। और यही हाल लोएस्ट, लीस्ट, लघुत्तम, छोटी सी बात, वैल्यू कितनी मिली 72। तो इस नाम पर मत जाइएगा, नाम को मत ध्यान दीजिएगा, मैच करे ना करे, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। तो कॉन्सेप्ट को समझना क्या है, जैसे हमारी शक्ल मिले ना मिले टीचरों से, लेकिन भरोसा करना है आपको किस बात पे कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर 18 हो, 24 हो, कोई भी नंबर हो, सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा कॉमन फैक्टर तो वो तो 1 ही होगा, इसलिए क्यों पूछेगा वो। और अगर सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल पूछा जाएगा वो इनफाइनाइट होगा, क्यों पूछा जाएगा ये। इसलिए फैक्टर की बात होगी तो हाईएस्ट पूछेगा, और मल्टीपल की बात होगी तो लोएस्ट पूछेगा। यहाँ पर संख्याओं में फ़र्क ये है कि मल्टीपल जो होता है, जिन 2 संख्याओं, 3 संख्याओं, 4 संख्याओं की बात आप कर रहे हो, अगर आपको HCF निकालना है तो HCF हमेशा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो 2, 3, 4 नंबर होंगे उनमें सबसे छोटे के बराबर या उससे भी छोटा होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऑप्शन से क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। HCF हमेशा क्या होगा? सबसे छोटे के बराबर या उससे भी छोटा। और LCM जो होगा वो हमेशा सबसे बड़े के बराबर या उससे भी बड़ा होगा। बहुत ही शुद्ध हिंदी में ये बात हमने आपको समझाई है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2, 3, 4 और मोर नंबर्स, हमेशा क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या तो उसके इक्वल्स होगा या उससे भी छोटा ही होगा। और LCM क्या होगा? LCM सबसे बड़ा नंबर जो होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसके या तो इक्वल होगा या उससे भी बड़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, आज की बातें बेटा उम्मीद है बहुत ही कायदे से आप लोगों को समझ में आई होंगी और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने का अपना प्रयास कर डाला। ठीक, और कल का त्यौहार अच्छा बीता होगा सभी लोगों का, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझें। अब जो लोग त्यौहार मना के लौटे हैं वापस पढ़ाई में ध्यान दें, कल का वीडियो है उसको भी देखें और आज के वीडियो को देखें, ध्यान दें, समझें। और इस सारी बातचीत को हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और फॉर्मूले लेके आएंगे, फ्रैक्शंस की बात करेंगे, डेसिमल्स की बात करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।